बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये 2 मार्च 2023 का पेपर है और इसमें आपके साथ मतलब ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं साथ साथ आपको बताऊंगी भी कि किस किस्म का ऑब्जेक्टिव आता है, किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो देखें, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 40 MCQs होते हैं, 33 करने होते हैं, 7 की चॉइस होती है। 6 लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 4 करने होते हैं, 2 की चॉइस होती है। इसी तरह 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं, 1 की चॉइस होती है। ये चीज़ें पेपर में कोई नहीं बताता, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। टोटल आपकी थीम नंबर 6 से लेके थीम नंबर 13 तक आ रहा है। मैंने इसकी शॉर्ट नोट्स पहले से ही छोटी छोटी 8-9 मिनट की वीडियोज़ बना के अपलोड कर दी हैं, वो चेक कर लें, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूँगी। तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। यकीन जाने उसी के बीच में से जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे ही पेपर आया है। पहले बात कर लेते हैं कि MCQs कहाँ से आए हैं। तो देखें, पास्ट फाइल्स में से कोई 1 या 2 आया होगा। ज़्यादातर जो MCQs हैं, मीन्स के 99% 99.8% आप कह लें कि हैंडआउट्स में से आए हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सबसे पास्ट पेपर्स भी नहीं होंगे। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, शॉर्ट लेक्चर्स लेके। होनेस्टली यकीन जाने, कसम उठा के कहती हूँ, 2 घंटों में आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। मैंने खुद की है, मैं इस वजह से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी भी पास्ट फाइल के ऊपर ना जाइएगा, क्योंकि कोई भी इतना वो नहीं है कि आपको 10 साल 15 साल पुरानी फाइल्स के बीच में से पेपर उठा के दे। देखिए, अगर वहाँ से देगा भी तो भी तो हैंडआउट्स में से ही दे रहा है, और आपको पता है MGT की बुक चेंज हुई है। तो इस बात को लाजमी अपने जहन में रखिएगा कि हमने न्यू बुक करनी है, थीम्स वाली करनी है, और उसमें भी थीम्स वाली 2 बुक आ रही हैं। तो आपने जो LMS वाली है ना, वो वाली बुक करनी है। मैंने इसके शॉर्ट लेक्चर्स दिए हुए हैं, आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो MCQs है बहुत ही आसान आ रहे हैं, और जो मतलब रीज़न वाले आ रहे हैं, और जिसमें मीन्स थोड़ी सी कंडीशन लगा दी जाए, वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, होनेस्टली आप ये पेपर नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसके बीच में मीन्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, चाहे वो 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हों या 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वाला लेक्चर जो है, थीम है, थीम नंबर आई थिंक 6 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके पास 4 सेगमेंटेशंस होती हैं, और ये डिफरेंस उसमें आ गया। और ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट इन्होंने मांगा था। यकीन जाने वही क्वेश्चंस होते हैं, पीछे रीज़न लगा देते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं, और बीच में क्वेश्चन वही होता है। मतलब थोड़ा सा ना फोकस के साथ स्टडी कीजिएगा, और फोकस के साथ ही पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। बंदा वहाँ पे बहुत पजल हो जाता है इतना सब कुछ देख के। तो 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर याद होगा, हमने पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर पढ़ा था, पर इंटरपर्सनल फैक्टर पढ़ा था, और इंडिविजुअल फैक्टर पढ़ा था। नेम 3 सर्च इंजन्स। अब आप कहेंगे सर्च इंजन्स कहाँ से आए हैं। तो देखें, ये हमने हिस्ट्री पढ़ी थी ना, जब किसकी थी, डिजिटल मार्केटिंग की थी मेरे ख्याल में। पता नहीं किस चीज़ की हिस्ट्री थी, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग की थी। उसके बीच में 3 सर्च इंजन्स के नाम लिए हुए थे, याहू सर्च इंजन, और एक कौन सा था, लुक स्मार्ट सर्च इंजन, और एक एलेक्सिया सर्च इंजन था। अब टाइप्स ऑफ सर्विसेज, लास्ट थीम नंबर 13 में से ये आखिरी तकरीबन आई थिंक पैराग्राफ है, वहाँ में से आया हुआ है। इंटरनल नहीं सर्विसेज, और उसके बाद था इंटरेक्टिव सर्विसेज और एक्सटर्नल मार्केटिंग सर्विसेज। ये इसकी 3 टाइप्स थी। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ये वाला क्वेश्चन भी था। इसकी भी आगे से 3 टाइप्स हैं, इटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वाले के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाकी दोनों बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मैस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और आगे एक और पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी दी हुई थी। तो टोटल ये 2 स्ट्रेटजीज थी, इनका डिफरेंस पूछा गया था। फिर एक था कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग और पेंट्रेशन प्राइसिंग। थीम नंबर 8, मैं कहती हूँ जो पेपर है ना MGT 301, इसकी जान है, सबसे बड़ी थीम है थीम नंबर 8, और उसमें से बेतहाशा पेपर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी उसी के बीच में से आया है। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग वाला टॉपिक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग की टाइप्स है आगे से, और उसके आगे से न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग उसकी फर्स्ट वाली टाइप है। उस न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग के आगे से फर्दर ये 2 टाइप्स हैं, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग।
और एक क्वेश्चन और था जिसके बीच में वो था, आंसर में आता है यूज़र्स, इन्फ्लुएंसर्स, बायर्स, डिसाइडर्स और गेटकीपर्स। तो ये उसमें 5 पॉइंट्स थे, उसका क्वेश्चन मेरे ज़हन से निकल गया। तो बस ये आपका पेपर था। आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ इसके करंट पेपर्स शेयर करूँगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।